बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। कल पाकिस्तानी आर्मी बेस पर हमले के बाद अब गोलान के जेल पर हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जेल पर रॉकेट से हमला किया गया है। तो सिब्बी से अभी खबर आ रही है, जहां जिना रोड पर धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बाख हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बोलान के शहर मच में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। #मच ये इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान का इलाका मच, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला जो है वो पसपा करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। बलूचिस्तान में बेहिसी की दास्तान खत्म न होने पाए। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में जब बलूचिस्तान के 2 बड़े शहरों में माइन बिछा दी गई है और पूरी तरह से पीएलए के नियंत्रण का वहां पर दावा है। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के हमले में किसी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। जराये के मुताबिक फोर्सेज को मौसर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा दहशतगर्द फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा जान साहब, मुझे ये बताएगा कि जब हम लोगों ने ऑपरेशन किया और जवाब दिया था, उसके बाद बॉर्डर्स जो थे वो रेड अलर्ट पर भी थे और मालूम था कि कोई ऐसी कार्रवाई उस तरफ से हो सकती है। तो अभी चूंकि ये वाकया, ये हमला हुआ जिसको माशाल्लाह से हम लोगों ने नाकाम बना दिया है, इसके बाद सिचुएशन को कितना अलर्ट रखा गया है? सिक्योरिटी का मामूल से क्या बढ़ाया गया है? BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया है और 2 शहरों पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया गया है। वहां पर रात को रॉकेटों से हमला किया गया, जहां पर पाकिस्तान की एक बहुत ही सीक्रेट जेल थी जिसकी दीवारों को उड़ा दिया गया रॉकेट लॉन्चर के हमले से। पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं और अब बलूचिस्तान लगता है पाकिस्तान से हटने ही वाला है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से बलूचिस्तानियों के साथ बिहेव किया और लाहौर में उनको जिस तरीके से बदतमीजी के साथ वहां से खदेड़ा गया, इसका बदला बलूचिस्तान जरूर लेगा। और ईरान भी उसके साथ, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में जगह जगह बॉर्डर पर उनकी चौकियों को उड़ाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है और भारत से दहशत के मारे वहां की मीडिया में है। तो सबसे पहले ये बताएगा कि अभी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इनको चेस किया। इनको जो है, जो एरिया में ये जो पहाड़ों की तरफ के लोग भाग गए थे, उस इलाके को क्लियर करवाया और अब सूरत हाल बिल्कुल काबू में है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ मालूम हो सका है कि ये कौन लोग थे? इनके हवाले से कुछ कोई खबर, कोई इतला, या फिर जो पहले से इंटेलिजेंस बेस या थ्रेट्स या कुछ भी इस किस्म का मौजूद था, कब से वो आपको मिला हुआ था? क्या सूरत हाल थी? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास इंटेलिजेंस था, क्योंकि जो इनके मराकज हमारे मुल्क में तबाह किए गए थे, तो वो की जा रही थी कि दहशतगर्द इस तरह का कोई कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। जब ये वाकया हुआ, चंद रॉकेट दागे गए दूर पहाड़ों से, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है और उन्होंने फौरन से रिस्पॉन्ड किया और दहशतगर्दों को पसपा होना पड़ा। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान सिर्फ एक सूबा नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे हजारों मील के फासले पे पहाड़ी सिलसिले हैं, तो ये दहशतगर्द छुप के कहीं पहाड़ों में कहीं से इस तरह की कार्रवाई कभी कभी करते हैं। लेकिन आपको पता है हमारी रियासत, स्टेट, हमारे सिक्योरिटी इदारों की जो सलाहियत है, काइनेटिक, उनका कोई मैच नहीं है। सही। अच्छा जान साहब, मुझे ये बताएगा कि जब हम लोगों ने ऑपरेशन किया और जवाब दिया था, उसके बाद बॉर्डर्स जो थे वो रेड अलर्ट पर भी थे और मालूम था कि कोई ऐसी कार्रवाई उस तरफ से हो सकती है। तो अभी चूंकि ये वाकया, ये हमला हुआ जिसको माशाल्लाह से हम लोगों ने नाकाम बना दिया है, इसके बाद सिचुएशन को कितना अलर्ट रखा गया है? सिक्योरिटी का मामूल से क्या बढ़ाया गया है? क्या सिचुएशन है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बलूचिस्तान में इस तरह के वाकयात इसलिए होते हैं कि बलूचिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे बिखसूस
भारत ने माजी करीब में बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं। कुलभूषण यादव की मिसाल हमारे सामने है, और फिर हमारे हमसाया मुल्क को इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे कार्रवाई की गई जो अभी उनके मराकज़ पाकिस्तान ने तबाह किए, और इसके साथ जो हमारे मजदूर शहीद हुए हैं हमारे बॉर्डर रीजन के करीब एक हमसाया मुल्क में, ये तमाम एक नेटवर्क का हिस्सा है जो हिंदुस्तान में मेंटेन रखा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। वो बोलान इलाका है जहां पे माच में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। किस किस के आदमी हैं? बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक वो जो कि करती है, सुसाइड यूनिट है वो, साथ में STOS स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स है। इन्होंने मिलकर किया है दारोए बोलन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट, मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं की। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इसमें, लेकिन बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली मैं उसको बात कर रहा हूं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोलान और उसके आसपास के इलाकों पर हमला बोला है। ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये बलूचिस्तान का इलाका और यहाँ पे बोलान, और यहीं पे हमले का दावा किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि इस दौरान पाकिस्तान की आर्मी बेस पर हमले किए गए, जिसमें 45 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का ये दावा किया गया है। तो बोलान का वो इलाका जहां पर अटैक किया गया और 45 पाकिस्तान के सैनिक इसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान में हुए इस विद्रोह पर आपको इस वक्त हम अपडेट करते हैं। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लॉन्च किया गया ऑपरेशन बलूचिस्तान में कई जगहों पर कब्जा करने का दावा है। तो एक एक करके इसे समझिए। देखिए, बलूचिस्तान के बोलान में पाकिस्तान आर्मी बेस पर हमले का यहाँ बड़ा दावा किया गया। बीएलए के हमले में 45 ऐसे पाकिस्तानी सैनिक हैं जिनकी मौत का दावा किया जा रहा है। और साथ ही ये बता दें कि बलूचिस्तान के बोलान की मार्च ड्रिल पर रॉकेट से अटैक किया गया है, रॉकेट से हमला हुआ है। बलूचिस्तान सरकार के मंत्री ने खारिज किया है। हालांकि बीएलए का दावा, उनका कहना है कि ये सच्चाई नहीं है, 45 सैनिक नहीं मारे गए हैं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देके निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं, और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच एक की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर कोर्ट पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दिए। कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर्ट के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। क्वेटा से हेलीकॉप्टर्स उड़े, आर्मी के बहुत कम पोस्ट है वहां पे, जो जितनी भी थी उससे लोग या तो भाग चुके हैं या जो बचे हैं वो
पकड़े गए थे और उनको धमकी देकर के बोल दिया कि अब तुम इस ऑपरेशन से बाहर रहना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।